गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 हमें स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल। उसके बारे में सबसे पहले डिटेल में जानना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहें। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद के बारे में। तो यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है पॉलिनोमियल बहुपद। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि इसमें जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपका, उसमें दो या दो से अधिक अगर टर्म आ जाते हैं तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें दो या दो से अधिक टर्म या दो या दो से अधिक पद ही आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, जैसे दो है, इसमें देखिए पद 6x है और +4, 8x² माइनस 8x, फिर है आपका 6x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2। तो इसमें देखिए 4 टर्म हैं। सिंगल टर्म को छोड़कर उसके बाद 2 हो या 3 हो या 4 हो, वो सारे टर्म पॉलिनोमियल के अंतर्गत आते हैं। तो यही आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसके बाद ये आपकी जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की। अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन क्या है, उसके टाइप कितने होते हैं। ये 2 वर्गों में इसे बांटा गया है। नंबर 1 टर्म के आधार पर और नंबर 2 आपका डिग्री के आधार पर। पहले आपको जानना है कि टर्म के आधार पर हम किस तरह से पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वन टर्म है सिंगल टर्म, जैसे यहाँ पर मैंने सिंगल टर्म के ये एग्जाम्पल भी लिख रखा है, 2x² 6x³। तो ये कैसा कहलाता है, आपका वन टर्म मोनोमियल इक्वेशन कहलाती है। वन टर्म मोनोमियल इक्वेशन कहलाती है। अब और जो दूसरा है 2 टर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल इक्वेशन कहते हैं। 3 टर्म जब होता है तो ट्राइनोमियल कहते हैं। और जो nth टर्म यानी कि बहुत सारे टर्म होते हैं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल नोट कर रखा है, 6x² प्लस 2x, ये बाइनोमियल के 2 टर्म हैं। और ये ट्राइनोमियल में देखिए 3 टर्म है, 9x³ माइनस 3x² प्लस 4। और ये nth टर्म में देखिए 5 टर्म है इसमें। तो ये आपका टर्म के आधार पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, nth टर्म। तो ये अकॉर्डिंग टू टर्म ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर इसको 4 वर्गों में मैंने डिवाइड किया है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन होता है। अब उसके बाद आता है, अब इसके बाद दूसरा जो है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को। तो डिग्री का आधार पर जब हमारी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो कितने टर्म में आपको डिवाइड करते हैं, देखिए। अगर डिग्री हमारी 1 है, कितनी डिग्री है, 1 है, और डिग्री 2 है। अगर डिग्री हमारी 1 है तब आपका कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। अब डिग्री 1 हम यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अगर आपकी डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन में अगर आपके वेरिएबल की पावर 1 है तब आपको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि ax प्लस b मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है, इस वजह से मैंने यहाँ पर डिग्री 1 लिखा हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब अगर डिग्री 2 है तब क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एग्जांपल हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए वेरिएबल की जो पावर है इसमें मैक्सिमम पावर आपकी 2 है, जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसका डिग्री कहलाता है। अब इसके बाद में जैसे मैंने डिग्री यहाँ पर लिखा 3, तो 3 को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। क्यूबिक इक्वेशन में आप इसमें लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, आपकी 3 है, तो ये आपका डिग्री के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसके बाद में जैसे मैंने लिखा डिग्री आपकी अगर 4 है तब आप उसको क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको यहाँ पर लिखना है ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ए, जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है और इसमें मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पर 4 है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके बाद में जो हमारे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, अगर हमारे अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से आपको यहाँ पर लिखना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए। माइनस का बी अपान ए यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। अब इसके बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए। सी अपान ए का मतलब क्या है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आपको 2 यहाँ पर रूट्स गिवन हैं तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर कहता है कि सम निकालना है तब माइनस का बी अपान ए, और प्रोडक्ट अगर बोलता है तो सी अपान ए आपको अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। और ये मैंने क्या होता है इसको मैंने लिख दिया है, जैसे कि माइनस का बी अपान ए, तो बी आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसके बाद लिखा है सी अपान ए कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में जैसे कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर अगर क्वेश्चन में गिवन हो आपके 2 रूट्स गिवन हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपकी गिवन है, तब अगर क्वेश्चन में कहता है कि आपको इसकी इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, तब आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर यहाँ पर लिखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, तो देन हमारी जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। कब आपको अगर क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और उसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा गिवन हैं, तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है।
नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन, अभी तक हमने पढ़ा था जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक मतलब क्या है कि जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्यूबिक इक्वेशन होगी, उसके बीच में जो हमारा रिलेशनशिप क्या बनेगा। तो यहाँ पर लिख देना है आपको, फार्मूला निकल आएगा जो आपका सम ऑफ रूट है। इसका फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फार्मूला आएगा सम ऑफ रूट का, उसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए। माइनस का बी क्या है आपका, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये सम हो गया। अब अगर हमें निकालना है दो का प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यानी कि दो आपके जीरोज हैं, उनका अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तब हम क्या लिखेंगे, दूसरा फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तब हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सी अपान ए। यहाँ पर लिख देंगे सी अपान ए। सी क्या है आपका, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपका निकल के आएगा फॉर्मूला। अब अगर प्रोडक्ट निकालना है, तीसरा फार्मूला यहाँ पर तीनों जीरोज का प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपान ए। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपका निकल के आएगा अल्फा बीटा गामा का। पॉलिनोमियल में ही अभी आपका रिलेशनशिप जो बचा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ बाई क्वाड्रेटिक, मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में क्यूबिक इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हमें पढ़ना है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये आपकी जनरल इक्वेशन है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। मतलब ये क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जीरोज हैं जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसका जो फार्मूला हमारा निकल के आएगा, पहला सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और डेल्टा। फर्स्ट फार्मूला आपका है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस का बी अपान ए, यानी कि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4। सिमिलरली आपको क्या करना है, सम निकालना है प्रोडक्ट का। अगर हम दो जीरोज लेते हैं एट अ टाइम पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 का। और नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट जीरोज टेकन 3 एट अ टाइम। आपको 3 लेना है इसमें, तो अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का डी अपान ए। डी आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 का। अब इसके बाद आपको यहाँ पर फार्मूला लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि चारों जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा डेल्टा, तो ई अपान ए है कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4। तो ये आपकी जनरल चीज़ें हैं जो चैप्टर 2 से रिलेटेड है, पॉलिनोमियल बहुपद से रिलेटेड है, और ये कुछ फार्मूला हैं जो एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये पढ़ना है और इसे लर्न रखना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी 2.1 स्टार्ट होगी, वो नेक्स्ट डे स्टार्ट होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।